नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल। तो आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुस्कान से सृजन करने वाली आदिशक्ति मां कूष्मांडा की आराधना में भक्त रहे लीन। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत दशाश्वमेध पुलिस ने महिलाओं को किया जागरूक। चार 482 वर्ष पुरानी परंपरा के निर्वहन के साथ 3 अक्टूबर को विश्वविख्यात नाटिमली की भरत मिलाप की लीला होगी संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। नवरात्र की चतुर्थी तिथि पर मुस्कान से सृजन करने वाली आदिशक्ति मां कूष्मांडा की आराधना में भक्त लीन रहे। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कूष्मांडा की आराधना का विधान है। इस वर्ष विशेष संयोग बना है कि चतुर्थी तिथि 2 दिन यानी 25 और 26 सितंबर तक रहेगी। ऐसे में भक्तजन दोनों दिनों मां देवी कूष्मांडा की पूजा अर्चना करेंगे। वहीं गुरुवार को दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में आज भोर से ही मां कूष्मांडा के दर्शन हेतु भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त लंबी कतार में जय जयकार के बीच अपनी बारी का इंतजार करते रहे और जैसे ही मां के दर्शन हुए सभी निहाल हो उठे। मान्यता है कि मां कूष्मांडा को कुम्हड़ा यानी कद्दू अति प्रिय है, इसलिए भक्त उन्हें भोग स्वरूप कद्दू के पेठे अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था और चारों ओर अंधकार व्याप्त था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। अंड यानी ब्रह्मांड की सृष्टि करने के कारण उन्हें कूष्मांडा कहा गया। मां को आदि शक्ति और आदि स्वरूपा भी माना जाता है। कहा जाता है कि मां कूष्मांडा ही ऐसी देवी हैं जो सूर्यलोक में वास करती हैं। उनके तेज की तुलना किसी भी देवी देवता से नहीं की जा सकती। जीवन में नई शुरुआत करने वाले, सुख शांति और सफलता चाहने वाले श्रद्धालु विशेष रूप से मां कूष्मांडा की आराधना करते हैं। मां का स्वरूप हमें ये सीख देता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें मुस्कान और सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करना चाहिए। इसी भावना से बड़े बड़े कार्य सहजता से संपन्न हो जाते हैं। जी आज माँ का दर्शन हुआ, क्या कहेंगे? आज सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माँ कूष्मांडा का दिन है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा का दर्शन होता है और हम काशीवासी परम सौभाग्यशाली हैं कि इस बार माँ कूष्मांडा का 2 दिन दर्शन होगा। आज भी चौथ है और कल भी चौथ मान्य है। और भक्तों का आज हमारे यहाँ रात में 1:30 बजे मंगला हुआ है। उसके बाद माँ का श्रृंगार हुआ है, जो कि सफ़ेद फूल और स्वर्ण हार से श्रृंगार हुआ है और माँ की उसी समय से दर्शन चालू है और अनवरत चल रहा है अभी तक। और मुझे कितने लोगों की दर्शन कर रही है? माँ के भक्तों की दर्शन की गिनती तो नहीं है, बस लोग लगातार किए जा रहे हैं और अभी रात तक करते रहेंगे। और कितने बजे कपाट खुला रहेगा? माँ का कपाट खुला है, 1:30 बजे मंगला आरती हुआ है और 2:30 बजे श्रृंगार आरती हुआ है। माँ को क्या क्या चलता है? माँ को आज जो कोहड़ा होता है, रक्सवा कोहड़ा, उसका माँ को भोग लगा है। और यहाँ बलि की प्रथा है, तो इसलिए यहाँ नारियल की बलि दी जाती है। जीव की बलि यहाँ नहीं दी जाती, यहाँ नारियल की बलि दी जाती है। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत दशाश्वमेध पुलिस ने महिलाओं को जागरूक किया। नारी सुरक्षा नारी सम्मान के तहत चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के क्रम में थाना दशाश्वमेध पुलिस फोर्स द्वारा महिला सुरक्षा केंद्र पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित महिलाओं और बच्चियों को उनकी ताकत, साहस, दृढ़ता और स्वावलंबन के महत्व से अवगत कराया। साथ ही ये संदेश दिया गया कि सशक्त नारी ही सशक्त प्रदेश की नींव है। पुलिस टीम ने महिला सुरक्षा केंद्र की भूमिका और वहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही महिलाओं को 360 डिग्री कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों से भी परिचित कराया गया। में सरकार द्वारा सहायता की जाती है।
जैसे बालिका के जन्म होने पे 2000 रुपये, फिर आप 1 वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण करवाएंगे उसका 1000 रुपये उस पर भी हैं। फिर एक कक्षा में एक में प्रवेश करवाएंगे 2000 रुपये उसमें मिलेंगे। और ऐसे करते करते जब तक आपकी बालिका स्नातक करती है तब तक आपको काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। 3 लाख रुपए हैं इसमें, वार्षिक आय है। ये आप ही लोगों के लिए जितने हैं इसमें दिए गए हैं, सब आप ही लोगों के लिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ही आप लोगों जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, जिसमें सामूहिक रूप से विवाह करवाया जाएगा और आप लोगों को सहायता भी दी जाएगी, अनुदान राशि भी दी जाएगी, निःशुल्क होता है वो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें सब कुछ लिखा है, इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। 482 वर्ष पुरानी परंपरा के निर्वहन के साथ 3 अक्टूबर को विश्व विख्यात नाटी इमली की भरत मिलाप की लीला संपन्न होगी। श्री चित्रकूट रामलीला समिति काशी द्वारा आयोजित 482वां विश्व विख्यात नाटिमली का भरत मिलाप आगामी 3 अक्टूबर को धूमधाम से संपन्न होगा। अश्विन कृष्ण नवमी से अश्विन शुक्ल पूर्णिमा तक पारंपरिक रूप से आयोजित होने वाली ये रामलीला लगभग 7 किलोमीटर परिधि में प्रसंगों के अनुसार होती है। भरत मिलाप की ऐतिहासिक लीला विश्व विख्यात है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से दर्शन हेतु आते हैं। इस बार भी पूर्व काशी नरेश महाराज अनंत नारायण सिंह परंपरा अनुसार हाथी पर सवार होकर लीला में सम्मिलित होंगे। समिति के सदस्यों ने बताया कि अपराह्न 3:15 बजे धूपचंडी मैदान में पुष्पक विमान का पूजन होगा। 3:45 पर राम लक्ष्मण सीता का पुष्पक विमान से प्रस्थान होगा। 4:30 बजे भरत शत्रुघ्न का नाटी इमली आगमन होगा। 4:40 पर चारों भाइयों का ऐतिहासिक मिलाप होगा और शाम 7 बजे आरती के साथ ये लीला संपन्न हो जाएगी। समिति ने प्रशासनिक उदासीनता पर चिंता जताई है। आयोजन स्थलों पर अतिक्रमण, टूटी सड़कों और मूलभूत सुविधाओं की कमी से श्रद्धालुओं को हर वर्ष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समिति ने सड़क मरम्मत, सफाई, बिजली व यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। आज जो मेन कॉन्फ्रेंस बुलाने के कारण है कि हम लोग की जो लीलाएं संवत 1600 से स्टार्ट हैं, आज 482वां साल का हम अपनी लीला का करने जा रहे हैं। हमें व्यवहारिक रूप से काफी परेशानी आ रही है, जिसमें कि अनधिकृत लोग कब्जा करते चले जा रहे हैं और शासन प्रशासन से मिलने जुलने के बावजूद हमें जो सहयोग मिलना चाहिए शासन से वो नहीं मिल रहा है और हमारी जगह को कब्जा किया जा रहा है और इन कब्जा करने वालों से हम लोग इंडिविजुअली नहीं लड़ सकते हैं। तो सहयोग जो चाहिए तो हमें तो सहयोग नहीं मिल रहा है। सहयोग नहीं मिल रहा है तो किस तरह से ये क्या होगा? सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि अगर इस तरीके का रहेगा तो हमें आगे चल के कहीं न कहीं हाथ उठाने वाली स्थिति खड़ी करा देगा शासन। हम ये चाहते हैं कि हमारी लीला का जो मैदान है, जो जगह है, उसको संरक्षित किया जाए और पूर्ण रूप से हमें आजादी दी जाए कि हम काम कर सकें। नहीं तो हर जगह शासन प्रशासन अगर हमें लॉक करता रहेगा, हमारे मैदानों पे थाना बना देगा। मैदान है कौन खरीदा है? सबसे बड़ा मैदान हमारा है नाटी इमली का मैदान है, जहाँ पर भरत मिलाप की हमारी लीला होती है। उसी जगह पे चौकी बना दी गई है, चित्रगंज थाने की चौकी, नाटी इमली चौकी के नाम से। वहीं पर उनका सारे कबाड़ रख दिए जा रहे हैं। अगल बगल में मैरिज लॉन बनते जा रहे हैं। मैरिज लॉन की सारी एंट्री का रास्ता हमारे मैदान से कर दिया जा रहा है। अगल बगल के भवन जो 1 मंजिला मकान थे वो 4 मंजिला बनते जा रहे हैं। उन मकान से जो हमारी सूर्य की किरणें आती थी, जो लीला का हमारा असली कारण बनता था, कि वो मकान निश्चित रूप से सरकार उनको अधिग्रहित करे और लीला के मैदान को बढ़ा करके उस जगह को दे। 3 अक्टूबर को विश्व विख्यात नाटी इमली का भरत मिलाप होने जा रहा है। आप सारे लोग जान रहे हैं कि नाटी इमली के मैदान पर भूमि माफियाओं का निगाह है। वो दिन प्रतिदिन उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास प्राधिकरण ने उस क्षेत्र को हेरिटेज जोन घोषित करके 7वें नंबर पर रखा था
और ये व्यवस्था थी कि एक मंजिल से ऊपर मकान नहीं बनेगा और दक्षिण दिशा में एक धर्मशाला, एक वैश्य मंडपम ने तीसरा तल्ला बनवाया। जब हम लोगों ने विरोध किया तो विकास प्राधिकरण ने हेरिटेज जोन से चित्रकूट नाट्य मैदान को हटा दिया। और जब हमने पूछा विकास प्राधिकरण से किसके आदेश से ये किसने नक्शा पास किया, तो विकास प्राधिकरण जवाब क्या देता है आरटीआई में कि नक्शा पास करना या अवैध निर्माण रोकना विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। इससे बड़ा झूठ विकास प्राधिकरण का और क्या हो सकता है। हम चाहते हैं सरकार के लोग अगर इसी तरह दिन प्रतिदिन भरत मिलाप मैदान छोटा होता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमको नाट्य का भरत मिलाप रोकना पड़ जाएगा और इसके लिए शासन प्रशासन के लोग जिम्मेदार होंगे। अगर आज सनातनी सरकार में अपने को सनातन धर्म का समर्थन घोषित करने वाले सरकार में आदरणीय योगी जी से बहुत निवेदन है हमारा कि नाट्य मैदान के हमने उत्तर प्रदेश सरकार को एक मंत्री को प्रस्ताव में दिया है कि नाट्य के वैश्य मंडप दोनों मंडपों और आस के मकानों को अधिग्रहण करके उस मकानों को गिराकर और नाट्य पुलिस चौकी को हटा करके चित्रकूट भरत मिलाप नाट्य मैदान को बढ़ाया जाए और दोनों तरफ से गेट लगाकर उसे संरक्षित किया जाए और हेरिटेज जोन फिर से लागू करके ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि एक मंजिल से ऊपर मकान नहीं बनेगा। ये लीला 482 वर्ष है। आप लोग देखे होंगे कि पिछली बार 481 वर्ष का इतिहास कलंकित हुआ, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। हम प्रशासन से काफी तादाद में अधिकारी वहाँ आते हैं क्यों नहीं पूछा जा रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई? यही तो दुर्भाग्य है, यही तो पूछना चाहते हैं। शासन का एक नए पैसे का सहयोग चित्रकूट रामलीला नहीं लेती। चित्रकूट रामलीला अपने संसाधन में चलाती है और विश्व का पूरे दुनिया की सबसे बड़ी लीला नाट्य का भरत मिलाप 5 मिनट की लीला 5 लाख लोग, ये इसका नाम तो गिनीज बुक में होना चाहिए, वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में होना चाहिए। सारे ये सब दिखावा करते हैं। हम कहते हैं धरती पर उतर के काम करिए। माननीय योगी जी से हमको एक मात्र उम्मीद योगी जी से है कि योगी जी हमारी बात को सुनेंगे और इसीलिए बुलाए कि हमारी बात योगी जी तक पहुंचे और नाट्य भरत मिलाप मैदान संरक्षित हो, भूमि माफियाओं से बचे। और पुलिस प्रशासन के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सारी चीजें जब 2 दिन 4 दिन पहले बैठ के तय कर लेते हैं, उसके बाद लाठी चार्ज होता है, ये दुर्भाग्य है। इस बार उस घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये उनसे निवेदन करना चाहती है। आर्य महिला पीजी कॉलेज में भव्य डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की ओर से आर्य महिला पीजी कॉलेज परिसर में भव्य डांडिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्राओं ने भक्ति गीतों की धुन पर डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर समा बांध दिया। माहौल पूरी तरह भक्तिमय और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर दिखा। आयोजन के संबंध में भाजपा महिला मोर्चा की मंत्री पूजा दीक्षित ने विस्तार से जानकारी दी और बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मां दुर्गा की आराधना के साथ सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत करना है। हम लोग ने पहले 4.5 से 6.5 साल की बेटियों का हम लोग ने पूजन किया। इसके बाद ये गरबा का कार्यक्रम इसलिए आयोजित होता है क्योंकि हर बेटी अपने में खास है। 9 देवी 9 दुर्गा नवरात्र, इसमें जब सब लोग मिलते हैं खुशी का पर्व होता है, तो हम लोग यहाँ पे गरबा करते हैं। क्या संदेश देने का प्रयास हो रहा है इसके माध्यम से? एक ही संदेश है कि माँ का आह्वान है। नवरात्र अपने में बहुत बड़ा पर्व है, शक्ति का रूपा देवी हमारे बीच में है, तो बेटियों को भी ये कहा जाता है कि इनका आने का आह्वान करो। और जिस प्रकार से देवी अपनी शक्ति का रूप सबको प्रदान करती है, हर बेटी में वो दुर्गा दिखे, यही इसका संदेश जानना चाहिए।
बाबा मच्छोद्रानाथ दुर्गोत्सव समिति द्वारा उड़ीसा का किचकेश्वरी काली मंदिर के स्वरूप में पंडाल सजाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र पर काशी का ओंकार खंड भक्ति और भव्यता का संगम बनेगा। बाबा मच्छोद्रानाथ दुर्गोत्सव समिति अपने 35वें वर्ष में इस बार पूजा पंडाल को उड़ीसा के प्रसिद्ध किचकेश्वरी काली मंदिर का स्वरूप दे रहे हैं। 70 फीट ऊंचे इस पंडाल का निर्माण 19 अगस्त से कोलकाता के 16 कारीगर कर रहे हैं। पूजन स्थल मच्छोद्री पार्क में ही 9 फुट की माता दुर्गा की प्रतिमा बनाई गई है, जो सौम्य मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देगी। पंडाल के अंदर 9 दुर्गा के साथ 9 गौरी के भी दर्शन होंगे। 27 सितंबर को प्राण प्रतिष्ठा और पूजन अनुष्ठान होगा। अष्टमी पर माता रानी का आंगन 56 भोग की झांकी से सजेगा। 3 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जो मच्छोद्री पार्क कुंड में संपन्न होगी। 4 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से विशाल भंडारा प्रसाद वितरण किया जाएगा। 6 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम पूजनोत्सव के दौरान प्रतिदिन भजन संध्या, डांडिया, कवि सम्मेलन और जादू प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। राजेश जी, क्या है इस बार, क्या कर रहे हैं आप लोग, कब मूर्ति बैठ रहा है, क्या है इस वर्ष हमारी दुर्गोत्सव समिति की प्राण प्रतिष्ठा 27 तारीख को पंचमी तिथि को हो रहा है। क्या खास होगा इस बार, कितने दिन मतलब कार्यक्रम क्या क्या है आपका? इस बार का कार्यक्रम 6 दिवसीय कार्यक्रम है। खास में एक डांडिया का भी कार्यक्रम है, एक बच्चों के लिए जो है मैजिक शो जादूगर का भी कार्यक्रम है, और कवि सम्मेलन 10वीं के दिन, विजयदशमी के दिन कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम है। उसमें काशी के दमदार बनारसी जी हैं, उनके द्वारा जो है रचनाएं प्रस्तुत की जाएगी। भारी भीड़ को देखते हुए किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोग द्वारा की गई है इस पंडाल में? भाई, भारी भीड़ के लिए हमारे पास परिवार के इतने सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हीं के रेख में होगा। और प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि वो भी अपना सहयोग जो है बनावे। सीसी कैमरा वगैरह सारे मतलब आपके तरफ? हाँ, हमारे पंडाल के अंदर सीसी कैमरे वगैरह का भी सुविधा है। उसके अलावा फायर के लिए भी सुविधा है। सारी चीज की सुविधा हम लोग करते हैं। अधिकारी वगैरह से आप लोगों का संपर्क बना हुआ है? इधर पार्क में नगर निगम से नगर आयुक्त जी पधारे हुए थे और पोखरे का जो है निरीक्षण किया, लेकिन निरीक्षण करके चले गए। कोई साफ सफाई उसमें नजर नहीं आ रही है। जो हमारा कुंड है, जो है मच्छोद्री जो कुंड है, तालाब है, उसकी कोई साफ सफाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं नजर आ रही है। तो कुछ मांग वगैरह भी है आपकी प्रशासन से या नगर निगम से? नहीं, प्रशासन से तो मांग यही है कि सड़क की जो है साफ सफाई, सड़क की पैचिंग वगैरह भी अब तक नहीं हुआ। जिधर देखिए उधर गड्ढे नजर आ रहे हैं, पार्क में भी गड्ढे हैं, तालाब में भी जो है एकदम प्रदूषण है। तालाब के आप बाहर खड़े हो जाएंगे साइड में तो आपको बहुत जबरदस्त जो प्रदूषण के संग संग गंध भी आ रही है। तो सफाई होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सफाई होना चाहिए। अगर सफाई नहीं होगा तो हम लोग कुंड में विसर्जन अपनी प्रतिमा को तो नहीं ही करेंगे। जो पांडेपुर चौराहे पर पुलिस टीम ने सख्ती बरती और अतिक्रमण हटाया। लालपुर पांडेपुर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह एवं मिशन शक्ति फेज 5 प्रभारी निकिता सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ पांडेपुर चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान वाहनों की गहन जांच की गई और चौराहे पर लगे हुए अतिक्रमण को हटवाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से की जाएगी ताकि यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे और आम नागरिकों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जो भी है लगे यहाँ ऑटो चालक, ई रिक्शा और पीछे करिए और बिना बैरिकेडिंग के बाहर जाएंगे तो कार्रवाई होगी। इसकी बार कोई भी ऑटो ई रिक्शा इस बैरिकेडिंग से बाहर नहीं। भगत सिंह जयंती पर बीएचयू से मशाल जुलूस निकाला गया।
शहीद आजम भगत सिंह की 118वीं जयंती पर भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मशाल मार्च निकालने की घोषणा की। संगठन ने कहा कि आज भगत सिंह के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। संगठन के वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह की आजादी का अर्थ सिर्फ सत्ता हस्तांतरण नहीं था, बल्कि उनका सपना था कि समाजवादी भारत, जहां शोषण, भेदभाव, गरीबी और सांप्रदायिकता का स्थान न हो। वे चाहते थे कि मजदूर, किसान को उसका हक मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य सभी के लिए निःशुल्क और सुलभ हो तथा इंसान इंसान के बीच कोई ऊंच नीच न रहे। छात्र नेताओं ने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी देश की जनता गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता से जूझ रही है। शिक्षा महंगी होती जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और मेहनतकश वर्ग बदहाली में जीवन जीने को मजबूर है। सरकारें जनता को आपस में बांटने का काम कर रही हैं। मोर्चा ने युवाओं से अपील की कि वे भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए आगे आएं और शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष का हिस्सा बने। सिर्फ सत्ता गोरे अंग्रेजों के हाथों से निकलकर भूरे अंग्रेजों के हाथों में आ जाए। क्या आजादी का मतलब यह है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद जो हमें लूट रहा है उस किस तरह का मार्च निकालेंगे? 28 सितंबर को भगत सिंह जी की 118वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज मशाल यात्रा निकाल रहे हैं, जो वीटी से लंका तक निकालेंगे। और हम सभी विद्यार्थियों को चाहते हैं कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि भगत सिंह किसी एक वर्ग के नेता ना रहे। उन्होंने पूरे समूचे समाज के उत्थान के लिए काम किया है, उनके मुद्दे उठाए हैं। आज भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा भगत सिंह की 118वीं जयंती के अवसर पे उनको याद करते हुए, उन्होंने जो क्रांतिकारी मशाल, जो उन्होंने संघर्ष है, उसको बढ़ाते हुए हम लोग आज प्रोग्राम रखे हैं। और प्रोग्राम में हम लोग मार्च वीटी से लेकर के पूरा लंका तक उनके गीत गाने, नारे लगाते हुए हम लोग लंका तक जाएंगे। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित? कार्यक्रम में वही है कि हम लोग कुछ बात रखेंगे, हम लोग कुछ क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत करेंगे जिसमें जनता की आवाज है, उनके संघर्ष है, उन पर जो दमन है वो उन गीतों में शामिल रहेंगे। फिर कुछ साथी लोग बात रखते हुए हम लोग मशाल मार्च करते हुए लंका तक कूच करेंगे। उसमें कितने स्टूडेंट शामिल रहेंगे कि बाहर? हमने सबसे अपील की है कि भगत सिंह की जयंती सिर्फ बच्चों के स्टूडेंट तक सीमित ना हो। जो भी साथी भगत सिंह की जयंती मनाना चाहते हैं, हम लोग पब्लिकली स्प्रेड किए हुए अपने न्यूज, जो भी साथी आना चाहते हैं भगत सिंह को याद करते हुए, उनकी जयंती मनाते हुए, वो साथी आ सकते हैं। समाज को किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? 94 साल हो गए भगत सिंह को शहीद हुए, और 80 साल लगभग होने वाले हमारे आजादी के। तो हम देख सकते हैं कि जो आजादी की बात भगत सिंह ने बोला था कि सिर्फ हम लोग को अंग्रेजों से आजाद नहीं होना है, हम लोग को जहाँ पे शोषण है, दमन है, भुखमरी है, गैर बराबरी है, उन सब से भी आजाद होना चाहिए। जो एक पूंजीपति वर्ग, जो साम्राज्यवाद हमारे देश की जनता का संसाधन लूट रहा है, उसको समाप्त करने की जरूरत है। तो हम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि जो वर्ग संघर्ष की लड़ाई भगत सिंह ने छेड़ी थी, उस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए नौजवान इसमें शामिल हो और तमाम देश समाज के अन्य वर्ग भी इसमें शामिल हो। युवाओं को क्या कहना चाहिए? युवाओं को हम ये कहना चाहेंगे जो भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह ने साफ तौर पे कहा था कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ तो समाज में अन्य वर्गों में जो समस्याएं हैं, किसानों की, मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, हमको हर समस्याओं पर एड्रेस करना चाहिए। हर समस्याओं को उठाते हुए उसे समाप्त करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो हम बीएचयू कैंपस में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स से यही अपील करेंगे कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो समाज के अन्य तबकों में समस्याएं हैं, क्योंकि वो हमसे छूती नहीं है। अगर किसान को खेती में प्रॉब्लम हो रही है, अनाज नहीं पैदा हो रहा है, मजदूर अगर काम कर रहा है, उसको प्रॉपर वेज नहीं मिला, तो इफेक्ट स्टूडेंट्स पे भी पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पे वर्ग हैं, जो कामगार मजदूर हैं, जिससे दुनिया चल रही है, उनके लिए भी आगे आए, उनको भी गोलबंद करें और उनके संघर्षों में शामिल होते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़े। मंत्री अनिल राजभर ने आई लव महादेव अभियान का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री अनिल राजभर ने आई लव महादेव अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि ये प्रतिक्रिया है हाल ही में सामने आए आई लव मोहम्मद के बयान पर।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो। उन्होंने कहा कि अगर देश में शांति भंग करने का प्रयास किया गया तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, जो कि संबंधित व्यक्तियों की 7 पीढ़ियों तक याद रहेगी। उन्होंने ओवैसी के खानदान और उनके नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनके बयान देश में शांति भंग करने के लिए हैं तो कार्रवाई निश्चित होगी। पास करने का स्थान जनता की सेवा करने के लिए कार्यालय खोले हैं, किस तरह से जनता को ये समर्पित रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो अपने साथी और छोटे भाई बनारस अपने युवा मोर्चा के जिले के हमारे सम्मानित उपाध्यक्ष हैं। मैं विक्की जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने जनता से संपर्क करने के लिए जनसंपर्क कार्यालय खोलने का फैसला किया है और आज उनका जनसंपर्क कार्यालय आज उद्घाटित हो रहा है और वो भी नवरात्र के पवित्र माह में। तो ये सबके लिए सुखद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने का काम यहाँ से हमारी टीम करेगी और जनता की जो भी समस्या इस कार्यालय तक आएगी उसका निस्तारण कराने का काम, समस्या का समाधान कराने का काम ये कार्यालय करेगा और तभी इसकी सार्थकता भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आम जन जो है इस इलाके के, आम जनता जो इस इलाके की है, उस जनता को इस कार्यालय से जोड़ने में आप सब लोग, हमारे कार्यकर्ता साथी, हमारे सभी पदाधिकारी मित्रगण इसमें इस दिशा में काम करेंगे और ये कार्यालय जनता का भरोसा विश्वास जीतने में सफल होगा। हमारी ऐसी शुभकामना भी है, हमारी ऐसी उम्मीद भी है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी उम्मीद पर हमारे सभी साथी खरे उतरेंगे। रास्ता बंद होने से लाट भैरव रामलीला के मंचन में अवरुद्ध आया। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में उस समय अजीब हालात बन गए जब 500 साल पुरानी लाट भैरव की रामलीला का मंचन रुक गया। कारण बना निर्माणाधीन फ्लाईओवर, जिसकी वजह से लाट भैरव से सरैया मार्ग बंद कर दिया गया है। इससे रामलीला का परंपरागत मंचन बाधित हो गया। नाराजगी जताते हुए राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिका निभाने वाले बाल स्वरूप पात्रों ने भी समिति कार्यकर्ताओं और रामलीला प्रेमियों के साथ विरोध दर्ज कराया। ये दृश्य देख क्षेत्र में हलचल मच गई। रामलीला के व्यास पंडित दयाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि हाल ही में मुहर्रम के दौरान सेतु निगम ने बैरिकेडिंग हटाकर रास्ता खोला था और आश्वासन दिया था कि रामलीला के बाद ही बैरिकेडिंग की जाएगी। समिति का कहना है कि अगर मार्ग नहीं खोला गया तो सदियों पुरानी परंपरा टूट जाएगी। बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि प्रशासन के लापरवाही से और यहाँ पे जो डाट पुल बन रहा है, डाट पुल का रास्ता जो बंद कर दिया गया है, यही रास्ता हमारे रामलीला का रास्ता है। जो है रास्ता बंद होने के कारण आज की रामलीला जो है इसी जगह हमको मजबूरी में स्थगित करना पड़ रहा है। कल दिनांक 25, 26 और 27 तारीख को हमारी जो रामलीला की जो है तमाम जुलूसें जो इसी रास्ते से होकर के जाएंगी, लेकिन प्रशासन के हट धर्मिता से लाख बार कहने के बावजूद जो है ये रास्ता नहीं खोला गया। अभी कुछ दिन पहले जो है लाट भैरव विवाह पड़ा था, जिसमें ये रास्ता सुचारू रूप से चालू था। उसके पहले मुहर्रम का त्यौहार पड़ा था, जिसमें जो है विभिन्न जो है मोहल्लों से ताजिया आकर के जो है सरैया में करबला है, उस करबला में जा कर के जो है वहाँ पर ताजिया को दफनाया गया। उस दिन रास्ता चालू था, लेकिन हमारे रामलीला के दरमियान जो है ये रास्ता बंद किया हुआ जो है। मैं बनारस के जिलाधिकारी से आग्रह करूंगा कि 25, 26 और 27 तारीख को जो है ये रास्ता जो है खोल दें, वरना मुझे जो है
अपनी रामलीला स्थगित करना पड़ेगा। कितने साल पुरानी ये रामलीला है? क्या ये रामलीला हमारी 580 वर्ष पुरानी रामलीला है जो है, और आज तक कभी भी जो है हमारे रामलीला में किसी प्रकार का व्यवधान रास्ते को लेकर के नहीं हुआ है। लेकिन इस वर्ष इस डाट पुल के बनने से रास्ता जो अवरुद्ध कर दिया गया है, इसीलिए हमारी रामलीला आज की रामलीला आज जाकर के जब सरैया में ख़त्म होती थी, यही मुझे मजबूरी में स्थगित करना पड़ रहा है जो है। मैं पुनः प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि दिनांक 25, 26 और 27 तारीख को इस रास्ता को खोल दें, ताकि हमारी रामलीला का जुलूस जो सुचारू रूप से और हमारी रामलीला सुचारू रूप से संपन्न हो सके। चक्षु भारत अध्ययन केंद्र में स्त्री शक्ति पर विशेष व्याख्यान हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र में शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में स्त्री विमर्श पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईआईटी कानपुर से प्रोफेसर नचिकेता तिवारी शामिल हुए। संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस व्याख्यान का उद्देश्य वेदों, पुराणों और पर्वतीय साहित्य में स्त्री विमर्श की धाराओं पर विचार करना तथा भारतीय परंपरा में स्त्री को महान तत्व के रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा को समझना है। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संस्कृति में स्त्री शक्ति को सदैव जीवनदायिनी और समाज की आधारशिला के रूप में सम्मानित किया गया है। नवरात्र के अवसर पर आयोजित इस विशेष व्याख्यान ने स्त्री विमर्श के बहुआयामी स्वरूप को रेखांकित किया। भारत अध्ययन केंद्र में शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में स्त्री विमर्श पर आज एक विशिष्ट व्याख्यान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से आए आचार्य नचिकेता तिवारी जी का आयोजित किया गया है। स्त्री विमर्श की जो भारतीय अवधारणा वेदों में, पुराणों में तथा परवर्ती साहित्य में उपलब्ध है और किस प्रकार से भारतीय परंपरा में स्त्री को एक महान तत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इस पर विचार करने के लिए यह गोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें न केवल भारतीय परंपरा अपितु ग्रीक कल्चर तथा क्रिश्चियनिटी में स्त्री विषयक जो सिद्धांत हैं उन पर भी विचार हुआ और किस प्रकार से भारतीय परंपरा के विचार, स्त्री विषयक विचार पाश्चात्य विचारों से उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं, मान्य हैं, सर्वस्वीकार्य हैं। इस बात को विद्वान वक्ता ने आज अपने व्याख्यान में प्रस्तुत किया। इसका निष्कर्ष ये है कि स्त्री विषयक जो भी अनेक प्रकार की दुष्प्रचार और जो अपसिद्धांत आज के आधुनिक युग में प्रचारित किए जा रहे हैं, भारतीय मान्यताओं को लेकर, भारतीय सिद्धांतों को, शास्त्रों को, प्राचीन ग्रंथों को लेकर उनका खंडन करना और उनमें निहित स्त्री विषयक जो तात्विक विचार है उस तात्विक विचार को विद्यार्थियों तथा जन सामान्य तक पहुँचाना, जिससे कि वे अपनी परंपरा से परिचित हो सकें और स्त्री विषयक अपनी अवधारणाओं को और सुदृढ़ करें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुस्कान से सृजन करने वाली आदिशक्ति मां कुष्मांडा की आराधना में भक्त रहे लीन। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत दशाश्वमेध पुलिस ने महिलाओं को किया जागरूक। चार 482 वर्ष पुरानी परंपरा के निर्वहन के साथ 3 अक्टूबर को विश्वविख्यात नाटिमली की भरत मिलाप की लीला होगी संपन्न। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।